हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर एग्जाम 2.0 में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो कि जीके पोर्शन से रहेगा और यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। तो आज का पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय क्या है? पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा है जिनेवा, तीसरा ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी और चौथा है लुसाने स्विट्जरलैंड। न्यूयॉर्क, जी बिल्कुल सही जवाब। एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से पूछता है जरूर कि कहाँ पे किसका मुख्यालय है। जैसे जिनेवा में किस किस चीज़ का मुख्यालय है? बहुत सारा चीज़ का मुख्यालय है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जिसको बोलते हैं। उसके बाद विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक यहाँ से जारी होता है और उसके बाद यहाँ इसका मुख्यालय भी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी मुख्यालय यहीं पे है। वाशिंगटन डीसी में IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है और उसके बाद वर्ल्ड बैंक का WB का है। ओलंपिक का अगर पूछ ले कि मुख्यालय कहाँ है तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? लुसाने स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला सवाल है अपना, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है असम, दूसरा है कोणार्क, तीसरा है बोध गया, चौथा है सबरीमाला। असम थोड़ा जोर से बोलिए। असम सही जवाब है। कामाख्या मंदिर असम में राज्य में स्थित है, जबकि कोणार्क मंदिर कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। नहीं, कोणार्क हाँ ठीक है, सूर्य मंदिर है ये। उसके बाद बोध गया बिहार में है और सबरीमाला जानते हैं केरल में है, वहाँ पे अयप्पा मंदिर है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा और विशाल बांध कौन सा है? पहला ऑप्शन है टिहरी बांध, दूसरा है हीराकुंड बांध, तीसरा ऑप्शन है लखवार बांध और चौथा ऑप्शन है इडुक्की बांध। टिहरी बांध, जी बिल्कुल सही जवाब। भारत का सबसे ऊंचा और विशाल बांध जो है टिहरी बांध है। और यहाँ से सवाल पूछता है कि टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पे। हीराकुंड बांध अगर नदी पूछ लिया कि किस नदी पे स्थित है तो उसका हो जाएगा राइट आंसर महानदी। ठीक है, और उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। लखवार जो है यूपी में है और यह यमुना नदी पे स्थित है। और इडुक्की जो है केरल राज्य में है और पेरियार नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, भारत में हाईकोर्ट की कुल संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 25, दूसरा 26, तीसरा है 27 और चौथा ऑप्शन है 28। 25 जी बिल्कुल सही जवाब। भारत में हाईकोर्ट की कुल संख्या 25 है और नवीनतम जो बना है ये यूपी में बना है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, जिसमें सबसे ज्यादा जजों की संख्या है। जी, अगला सवाल है, भारत के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पहला ऑप्शन है CV रमन, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है मदर टेरेसा और चौथा ऑप्शन है अमर्त्य सेन। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनमें सभी ऑप्शन जो दिया गया CV रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा और अमर्त्य सेन सभी को मिला है नोबेल पुरस्कार, लेकिन सबसे पहले मिला है गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को। और CV रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए CV रमन के प्रभाव के लिए उनको मिला। और उसके बाद जो है अगला मदर टेरेसा, इसको मानवता की सेवा के लिए, और अमर्त्य सेन जो थे उसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार, यानी कि चारों को मिला है। तो अगला सवाल है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन हैदराबाद, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। हैदराबाद जी बिल्कुल सही जवाब है कि चार मीनार हैदराबाद राज्य में हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद किस राज्य में आता है? अभी फिलहाल काटा गया था तो अब तेलंगाना। नई दिल्ली में इंडिया गेट है और चेन्नई में कांचीपुरम मंदिर है। ठीक है, अगला सवाल है, नक्की झील कहाँ स्थित है? पहला है यूपी, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। राजस्थान जी बिल्कुल सही जवाब। नक्की झील राजस्थान राज्य में स्थित है। उसके बाद यूपी में कीथम झील स्थित है, चंडीगढ़ में सुखना झील, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों सवाल कितनी बार आया हुआ है। अगला सवाल है, भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। जम्मू कश्मीर को जी बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जबकि फूलों की डलिया किसको कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश। और पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है और धान का कटोरा छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला सवाल है, राजघाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह और चौथा ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर। महात्मा गांधी का जी बिल्कुल
बिल्कुल सही जवाब है। राजघाट जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। उसके बाद शांति वन जवाहरलाल नेहरू का, चैत्रा भूमि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और चौथा ऑप्शन जो था अभय घाट वो चौधरी चरण सिंह का है। ठीक है, पहला और मतलब अभी नेक्स्ट सवाल है, निम्न यूरोपियन में से सबसे पहले भारत कौन आया था? पहला पुर्तगाली, दूसरा अंग्रेज, तीसरा डच और चौथा डेनिश। पुर्तगाली। जी बिल्कुल सही जवाब। पुर्तगाली कब आया था? 1497। अंग्रेज कब आया? 1600 में। डच 1602 में। डेनिश 3 या 1616 में आया। इसका एक ट्रिक भी है कि पुत्र अडा और डेड फंसा, इस ट्रिक पे आप याद कर सकते हैं। जैसे पुत्र से हो गया पुर्तगाल, डेड से क्या हो गया डेनिश और डच। पुत्र हो गया अडा, अडा छूट गया था बीच में, तो अडा से अ से हो जाएगा क्या? अ से हो जाएगा अंग्रेज, ड से हो गया डच और ड से हो गया डेनिश। उसके बाद फंसा से इसमें दो शब्द है और स, यानी कि फ्रांस और स्वीडिश हो जाएगा। जी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना भारत की कितने नंबर की जनगणना थी? पहला ऑप्शन 14वें नंबर की, दूसरा 15वें नंबर की, तीसरा 16वें नंबर की और चौथा 17वें नंबर की। 15वें। जी बिल्कुल सही जवाब। 15वें नंबर की जनगणना थी और 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जबकि 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, आर्टिकल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनगणना का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 246। इसको भी याद रख लेना है। ठीक है, ये हो गया ये। अगला सवाल है, भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? पहला ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, दूसरा है 9 दिसंबर 1946, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 जुलाई 1947 को अपनाया। जी बिल्कुल सही जवाब। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था राजू? पहला बैठक हुआ था ना जी, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। नहीं, पहले अध्यक्ष आपको हो गए कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद 2 दिन के लिए चुने गए थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव के द्वारा अस्थायी रूप से चुना जाता है। उसके बाद अगला है, थोड़ा बहुत और सवाल पूछ लेते हैं। राष्ट्रीय पक्षी कौन हो गया? राष्ट्रीय मोर हो गया। जी। उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। जी बिल्कुल सही। राष्ट्रीय नदी गंगा। जी बिल्कुल सही। अगला सवाल है, हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? पहला है खाद्यान्न उत्पादन से, दूसरा है दुग्ध उत्पादन से, तीसरा मत्स्य उत्पादन से और चौथा है पेट्रोलियम उत्पादन से। जी बिल्कुल सही जवाब। 1967 के समय आया था हरित क्रांति। ठीक है, उसके बाद दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है, जिसके मतलब फाउंडर क्रांति का हो गया आपको डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जी। हरित क्रांति का हो गए हीरालाल चौधरी नहीं, क्या नाम है इसका? MS स्वामीनाथन। नीली क्रांति हो गए हरिलाल चौधरी। ठीक है, अगला है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहला ऑप्शन सुकुमार सेन, दूसरा KV सुंदरम, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। सुकुमार सेन होगा। जी बिल्कुल सही जवाब है। सुकुमार सेन जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, सभी को पता ही है। बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था जो कि आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन बन गए नए में? तो पहला ऑप्शन है टिम कुक, दूसरा है सत्य नडेला, तीसरा ऑप्शन भाविश अग्रवाल और चौथा ऑप्शन है हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी संजीव मेहता। सत्य नडेला क्या बोले? सत्य नडेला आंसर होगा। जी बिल्कुल सही जवाब। सत्य नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के CEO बन गए, जबकि टीम कुक जो है एप्पल के फाउंडर है। उसके बाद ओला कैब जो शहर सब में चलता है उसके फाउंडर हो गए भाविश अग्रवाल और CEO भी है। और हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड के संजीव मेहता है MD व CEO। ठीक है, इस पेज का हो गया है। अगला पेज गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है यूपी। क्या क्वेश्चन क्या था? गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पहला है तेलंगाना, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है पंजाब और चौथा है यूपी।
पश्चिम बंगाल। जी बिल्कुल सही जवाब, पश्चिम बंगाल में गोरुमारा नेशनल पार्क है। ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व भी वहीं पे है स्थित। उसके बाद अगला सवाल, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है राजस्थान और चौथा केरल। महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र में जी। उत्तराखंड में कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तराखंड में कौन सा हो गया? जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट। अभी उसका नाम चेंज होके रामगंगा नेशनल पार्क बन गया है। पहले था हेली। हेली था सबसे पहले हेली, उसके बाद चेंज हुआ तो जिम कॉर्बेट, और अब जो चेंज हुआ है तो उसका नाम रामगंगा रखा गया। अगला सवाल है, केबुल लाजमाऊ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन मेघालय और चौथा ऑप्शन मणिपुर। मणिपुर। जी बिल्कुल सही जवाब, मणिपुर में केबुल लाजमाऊ नेशनल पार्क है। अगला सवाल है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? पहला ऑप्शन है जौ और चावल, दूसरा ऑप्शन दूध और इसके उत्पाद, तीसरा ऑप्शन है चावल और दाल, और चौथा ऑप्शन है सब्जी और फल। दूध और उत्पाद। जी बिल्कुल सही जवाब। वैदिक काल जो चलता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलता है। इसमें दो पार्ट है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, जबकि उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमको बाकी अन्य ग्रंथों से प्राप्त होती है। अब अगला और लास्ट सवाल है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? पहला है यजुर्वेद, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद और चौथा ऑप्शन है ऋग्वेद। बिल्कुल सही जवाब, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो और कुछ अगला दिन के लिए कोई सवाल है आप सब तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, हाँ हम ही ले लेते हैं अगला सवाल कि तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो गाइज कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा, तो आप दीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।